Hello students, let's understand this question. The question is, which of the following cannot be formed by direct halogenation of benzene? And we have these four options. First is iodobenzene, second is fluorobenzene, third is chlorobenzene, and fourth is both A and B. यानी हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं बना सकते. सो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में हमारे पास बेंजीन है. हम इसको रिएक्ट करते हैं विद एनी हेलोजन X2 in the presence of some catalyst or we can say some Lewis acid, एंड यहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है हेलोबेंजीन. सो ये मेथड है प्रिपरेशन का हेलोबेंजीन का, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन. इस मेथड से कौन सा हेलोबेंजीन प्रिपेयर नहीं हो सकता ये बताना है हमें. तो अगर हम यहाँ पे देखें रेट ऑफ रिएक्टिविटी, if we see the rate of reactivity for halogen, especially for halogen अगर हम देखें F2 का रिएक्शन रेट सबसे ज्यादा है, then Cl2, then Br2 and then I2. यानी F2 के केस में रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए तो ये दोनों ही कंडीशंस उसे एक्सप्लोसिव बना देती हैं. यानी ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एनर्जी बहुत जल्दी रिलीज कर देगा, यानी ये एक्सप्लोसिव की तरह रिएक्ट करेगा. तो हम ये प्रेफर नहीं करते हैं. क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन के लिए किया जा सकता है, लेकिन आयोडोनेशन के केस में रिएक्शन रेट बहुत कम है, यानी रिएक्शन बहुत ही स्लो है. तो हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं. यानी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, आर एडेड टू परफॉर्म दिस रिएक्शन. यानी ये बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं होगा, यानी आयोडोनेशन भी हम नहीं कर सकते आसानी से एंड फ्लोरिनेशन भी हम नहीं कर सकते. तो हमें यही बताना था कि कौन इससे फॉर्म नहीं होगा. तो आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन दोनों ही फॉर्म करना मुश्किल रहेगा. सो दैट इज डी ऑप्शन, both A and B. So we can say that the correct option is D option. Which of the following is not Sandmeyer's reaction? And we have these four options, जिसमें हमें कुछ कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट रिएक्शन है डाइजोनियम क्लोराइड के साथ विद CuCl एंड HCl, जहां से क्लोरोबेंजीन बनेगा. सेकेंड रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जहां से ब्रोमोबेंजीन बन रहा है. थर्ड रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद Ki इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जहां से आयोडोबेंजीन बन रहा है. और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी हमें बताना है इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है. तो हम सबसे पहले इस रिएक्शन को समझते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है. तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में हम रिएक्ट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, दिस इज N2 प्लस Cl, यानी इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इसको हम रिएक्ट करते हैं विद CuBr in the presence of HBr, या फिर हम इसको रिएक्ट कर सकते हैं CuCl से in the presence of HCl. तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज अ हेलोबेंजीन. डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रिएजेंट सेट हम यूज कर रहे हैं,
X can be either Cl, अगर हम CuCl और HCl यूज करें, और it can be Br यानी ब्रोमोबेंजीन भी मिल सकता है अगर हम CuBr और HBr यूज करते हैं. सो ये रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन. अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑप्शंस में हमें यहाँ पे ये जो C रिएक्शन दिया है जिसमें हम Ki के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये सैंडमेयर्स रिएक्शन नहीं है. सो we can say that the correct option is C. Benzene on reaction with a mixture of HNO3 and H2SO4 followed by the reaction of Cl2 FeCl3 gives, and we have these four options. First is 3-chloro-1-nitrobenzene. Second is 2-chloro-1-nitrobenzene. Third is 4-chloro-1-nitrobenzene. And fourth is a mixture of 2-chloro and 4-chloro-1-nitrobenzene. यानी हमें यहाँ चार ऑप्शन में से बताना है कि अगर हम बेंजीन को नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फिर हम उसका रिएक्शन करते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है बेंजीन का विद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इन दोनों एसिड के साथ इस मिक्सचर में रिएक्शन है. यहां से हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा एंड देन उसको फर्दर रिएक्ट किया गया है विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड यहां से कोई और प्रोडक्ट मिलेगा. ये हमें बताना है क्या होगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इस रिएक्शन में बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम इसको रिएक्ट करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ along with concentrated H2SO4 के साथ. So this is the nitrating mixture, यानी ये यहाँ से नाइट्रोबेंजीन में से कन्वर्ट कर देगा. तो हमें यहाँ बेंजीन पे NO2 ग्रुप मिलेगा. ये हमारे पास पहला प्रोडक्ट है, यानी हम बोल सकते हैं ये A प्रोडक्ट है. फिर हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3. नाउ नाइट्रो ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इंडक्टिव इफेक्ट -I होता है, यानी इंडक्टिव से विड्रॉ करेगा, एंड रेजोनेंस इफेक्ट भी -R होता है, यानी रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विड्रॉ करेगा. तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट हो जाएगा, यानी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो Cl को ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा. तो अगर हम देखें, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला है जो कि यहाँ B हमने लिखा है. अब इसका अगर हम नाम करते हैं तो ये 3 पोजीशन पे Cl है. तो अगर हम इसमें देखें, nomenclature for this particular compound will be 3-chloro-1-nitrobenzene. ऑप्शंस में अगर हम देखें, that is given in the A option. So we can say that the correct option is A. We have benzene ring and on diazotization it gives A, which further reacts with CuCl in the presence of HCl and forms B. We need to find A and B. So for that we have these 4 options. हमें बताना है कि इसमें से A and B के सही स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे. So in this question we have been given a reaction जिसमें बेंजीन का हम कर रहे हैं डाइजोटाइजेशन, जिससे हमें A मिल रहा है. फिर हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड यहाँ से हमें B प्रोडक्ट मिल रहा है. हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करके बताना है A एंड B क्या होगा. तो अगर हम डाइजोटाइजेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे
बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 के साथ हम रिएक्ट करेंगे, तो यहां से ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का हम करेंगे रिडक्शन। सो रिडक्शन के लिए हम 10HCl यूज कर सकते हैं। ये कन्वर्ट होगा यहां से एनिलीन में। एक बार एनिलीन बन गया, फिर हम इसको रिएक्ट करेंगे विद द सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, जो बेसिकली नाइट्रस एसिड फॉर्म करता है। नाइट्रस एसिड के साथ जब एनिलीन रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ से सॉल्ट मिलेगा विच इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन अभी हमने लिखे हैं, ये स्टेप है पूरा डाइजोटाइजेशन का, यानी बेंजीन से हमने डाइजोटाइजेशन किया तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिला ए। अब हमने इसके बाद रिएक्शन करना है CuCl का। तो अगर हम देखें, इसको फर्दर रिएक्ट करते हैं हम CuCl in the presence of HCl एंड इसको हीट करते हैं। तो ये है सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये इसको यहाँ से कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन में, यानी ये हमें मिलेगा फाइनल बी प्रोडक्ट। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, सो ए हमारे डाइजोनियम क्लोराइड मिला था एंड बी हमें मिला था क्लोरोबेंजीन, सो दैट इज गिवन इन दी ए ऑप्शन। वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A option. So in this question we have this molecule and it reacts with Br2 in the presence of heat or UV light and forms the A product. हमें बताना है ये product क्या है, and for that we have these 4 options. So in this question we have been given this reaction जिसमें हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। उस बेंजीन पे एक तरफ हमारे पास ग्रुप है CH2 CH3 एंड उसके पैरा पोजिशन पे वी हैव दिस NO2 ग्रुप एंड हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और UV लाइट। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें, क्योंकि इस रिएक्शन में कोई भी लुईस एसिड नहीं दिया हुआ हमें, सो हीट या लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉलो करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हम बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट इट फॉलोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बन सकता है इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल है वो बेंजीन रिंग के साथ भी स्टेबलाइज हो पाएगा। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास मेन रिएक्टेंट है जिसमें ये CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप है एंड पैरा पोजीशन पे वी हैव NO2। तो इसमें अगर हम इसको Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो हमें रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल मिलेगा इस कार्बन पे, क्योंकि वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है एंड यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप रहेगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट हमें गिवन है बी ऑप्शन में। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B. I hope it is clear to you now. Thank you.